नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के इस बुलेटिन में मैं शकील कुरैशी आपके साथ हाजिर हूं। आज दिन भर क्या रहा है प्रदेश में, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। प्रदेश के प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, कुछ राजनीतिक मसलों पर भी बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने वाला है। इस पर हम विस्तार से जो है वो आपको जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री आज शिमला में है और शिमला में उनके कुछ बड़े कार्यक्रम थे, क्या बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है ये भी चर्चा करेंगे। कर्मचारियों के तबादले अब किस तरह से होंगे ये भी आपको हम बताएंगे। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नई भर्तियां जो है वो घोषित की हैं, कहां पर ये भर्तियां होंगी ये भी आपको जानकारी देंगे। सेब सीजन शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, और क्या इसमें आगे रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम भी बदला है। सरकार गांव के द्वार, इस बार किस गांव में जो है वो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन शुरुआत हम मानसून से करेंगे, क्योंकि मानसून ने हिमाचल प्रदेश में भारी कहर जो है वो मचाना यहाँ पर शुरू किया है। पहले कुल्लू और धर्मशाला के पास जो है वो बादल फटे थे, उससे बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई। लेकिन पिछले कल से भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 10 जिलों में ये भारी बारिश हुई है, और इस बारिश की वजह से बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अगर बताएं आपको आंकड़े, तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 137 के करीब जो है वो सड़कें इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं प्रदेश की। तो ये बड़ा आंकड़ा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो मानसून की शुरुआत में ही जो है वो मौसम इस तरह से कहर ढा रहा है कि आम लोग जो है वो परेशान हो गए हैं। रौद्र रूप जो है वो मौसम अपना दिखा रहा है। जून महीने में इस तरह के हालात रहे हैं, और आगामी जुलाई महीने की शुरुआत भी इसी तरह से होगी, ये मौसम विभाग ने अपनी प्रेडिक्शन दी है। तो जुलाई महीने की शुरुआत में जिस तरह का मौसम रहने वाला है ये आपको हम बता दें। मौसम विभाग ने फिलहाल जो है वो 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। एक बार फिर से कल सोमवार के दिन ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में एक दो स्थानों पर जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हैवी टू हैवी रेनफॉल की चेतावनी जो है वो दी गई है, अलर्ट दिया गया है। इसके साथ हमीरपुर, शिमला और कुल्लू जिलों में भी एक दो स्थानों पर जो है वो भारी वर्षा होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से आज जारी की गई है। तो सोमवार के लिए जो मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी हुआ है, उसमें ये जिले हमने आपको बताए। यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो यहाँ पर होने की पूरी संभावना जताई गई है। अगर 1 जुलाई की बात करें तो जुलाई की शुरुआत भी इसी तरह से होने वाली है। 1 जुलाई को मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इस दिन यहाँ पर येलो अलर्ट रहने वाला है इन जिलों में। वहीं 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इस दिन यहाँ पर भी येलो अलर्ट जो है वो इन जिलों के लिए दिया गया है। इसी तरह से 3 जुलाई की बात करें तो ऊना, चंबा, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो 3 जून तक जो है वो मौसम प्रदेश में ऐसे ही खराब रहने वाला है, और भारी वर्षा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर होने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई गई है। तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर जो भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, उससे लोग जो है वो काफ़ी परेशान हुए हैं। पिंजौर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 नंबर आता है राजमार्ग का, उसमें सुबह 6 बजे, आज सुबह 6 बजे से जो है वो भूस्खलन शुरू हो गया था चक्की मोड़ पर। चक्की मोड़ जो है वो काफ़ी संवेदनशील इलाका बन चुका है, क्योंकि पहले भी वहाँ पर कई बार जो है वो बरसात कहर बरपा चुकी है, और वहाँ पर भूस्खलन जो है वो लगातार होता है। तो एक बार फिर इस बरसात में चक्की मोड़ जो है वो निशाना बना है, और चक्की मोड़ में यातायात आज सुबह जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो इस नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित रहा, और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो वहाँ पर बताया जा रहा है। तो मलबा जो आया था वहाँ पर, हालांकि 8-9 बजे सुबह जो है वो उसको साफ कर दिया गया, लेकिन वाहनों की लंबी कतारें लग गई। शिमला, सोलन की तरफ जो वाहन आते हैं, जो लोग आते हैं, उन लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। तो ये नेशनल हाईवे जो है वो आज बंद रहा काफ़ी देर तक, बाद में काफ़ी देर बाद इसे जो है वो खोला जा सका। तो यहाँ पर कभी भी आगे भी जो है वो भूस्खलन की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। शंका है कि और भूस्खलन यहाँ पर हो सकता है अगर तेज बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहा। वहीं इस बीच कालका शिमला रेल लाइन पर भी कोटी के पास भूस्खलन जो है वो बताया जा रहा है। उत्तर रेलवे
रेलवे को जो ट्रेनें उत्तर रेलवे की यहाँ पर आती हैं कालका से शिमला या शिमला से कालका के लिए, वो बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और लोग जो ट्रेन में सफ़र करके शिमला तक पहुँचते हैं वो आज यहाँ से नहीं पहुँच पाए। तो शिमला में कई इलाकों में पेड़ उखड़ने और भूस्खलन के भी समाचार हैं। यहाँ पर शिमला में, राजधानी शिमला में कई इलाकों में जो है वो भारी भूस्खलन हुआ और कई मकान जो है वो अलग अलग स्थानों पर खतरे में भी बताए जा रहे हैं। वहीं मंडी के पंडोह डैम की बात करें तो आज 5 गेट जो है वो पंडोह डैम के खोलने पड़े। बीबीएमबी का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर। पंडोह डैम में हर साल बड़ा नुकसान जो है वो होता है और ब्यास यहाँ पर नदी जो है वो पूरे उफान पर रहती है। तो इससे आज भी जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें भर गया था और इसकी वजह से पंडोह डैम के जो 5 गेट है वो खोलने पड़ गए। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पानी वहाँ पर बढ़ चुका था। तो इसी तरह से पौंग डैम में भी जल स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया हुआ बताया जा रहा है और पौंग डैम से भी काफ़ी नुकसान जो है वो हर साल देखा जाता है। आसपास के जो इलाके हैं पौंग के से जुड़े हुए, वहाँ के लोग भी इस बरसात में जो है वो पूरी तरह से आशंकित रहते हैं। कभी भी वहाँ से पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है जिससे लोगों को, उनकी खेती बाड़ी को, उनके घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये पौंग डैम में भी जो है वो जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और पंडोह डैम से जल स्तर वहाँ पर बढ़ने की वजह से उसके 5 गेट यहाँ पर खोल दिए गए और पानी जो है वो काफ़ी मात्रा में आगे के इलाकों में जो है वो चला गया। सैंज परियोजना जहाँ पर पहले ही 2-3 दिन पहले जो है वो बादल फटने की घटना वहाँ जीवा नाला में हुई थी, वहाँ पर अभी भी जो है वो सैंज प्रोजेक्ट का जो परियोजना है, बिजली परियोजना, वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। 100 मेगावाट का उत्पादन जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिजली का यहाँ से प्रभावित हुआ है। वहीं प्रदेश में छोटे छोटे और भी कुछ बिजली परियोजनाएं हैं जिनमें सिल्ट आ जाने से या पानी वहाँ पर उनके पावर हाउस में घुस जाने की वजह से जो है वो नुकसान उनको हुआ है। तो आज कई जगह पर उत्पादन जो है वो आज ठप भी रहा है। 129 सड़कें जो है वो प्रदेश में कुल बंद पड़ी बताई जा रही है और 612 बिजली के ट्रांसफार्मर जो है वो बंद पड़े हैं। एक बड़ा आंकड़ा इसमें यह है जो मौसम विभाग, जो आपदा प्रबंधन विंग की तरफ से हमें मिला है, उसमें 39 लोगों की मौत अब तक जो है वो हो चुकी है, जिसमें से 20 लोग जो है वो इस बरसात की वजह से इस हादसे का शिकार जो है वो हुए हैं और 19 लोग जो है वो सड़क हादसों में मृतक घोषित किए गए हैं। तो 39 लोगों की मौत अब तक जो है वो बताई जा रही है और 81 लोग जो है वो अभी तक इन दुर्घटनाओं में घायल हुए बताए जा रहे हैं। इसके साथ 5 पक्के मकान जो है उनका भी नुकसान यहाँ पर हो गया है, पूरी तरह से ढह चुके हैं। 3 कच्चे मकान भी पूरी तरह से ढह चुके हैं। वहीं एक पक्के मकान को जो है वो आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, जबकि 12 कच्चे मकानों को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बड़ा आंकड़ा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और आगामी कुछ और दिन जो है वो भारी से भारी बरसात यहाँ पर होगी, बारिश यहाँ पर होगी, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो लोगों को अभी भी यही सलाह दी जा रही है कि लोग जो है वो अपनी ट्रैवलिंग को जो है वो फिलहाल जो है वो टाल दें और ऐसे इलाकों में ना जाएं जहां पर भूस्खलन का खतरा ज़्यादा रहता है। नदी नालों के किनारे पर ना जाएं, खासकर जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो, उन्हें जानकारी नहीं होती और नदी नालों के आसपास वो सेल्फी लेने के लिए उतर आते हैं, लेकिन ये बेहद ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कभी भी कोई भी नदी या नाला जो है वो उफान पर आ सकता है इस भारी बारिश की वजह से। तो इसमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रदेश की अन्य खबरों पर अगर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और शिमला में पुलिस की आज हाफ मैराथन नशे के खिलाफ एक अभियान के रूप में यहाँ पर आज चलाई गई और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया कि पुलिस मैनुअल में बदलाव किया जाएगा। तो नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आज शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मैराथन विजेताओं को सम्मानित यहाँ पर किया। इस मैराथन में पुरुष, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक श्रेणी के प्रतिभागी थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने नशे संबंधी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे कर्मचारी सामने आए हैं जिनकी नशा खोरों के साथ या नशा बेचने को लेकर जो है वो संलिप्तता पाई गई है। तो ऐसे कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से जो है वो
अपनी चिंता जताई और सरकार ने नशे संबंधी गतिविधियों में शामिल 80 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का जो एक निश्चय लिया है उसको एक बार फिर से दोहराया। तो मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 80 ऐसे कर्मचारी हैं जो नशे के प्रचलन में संलिप्त हैं और नशा फैलाने में जो है वो उनकी संलिप्तता यहाँ पर पाई गई है। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और संजीदगी के साथ जो है वो गंभीर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो नशे की तस्करी संबंधी मामलों में पुलिस कर्मचारियों की भी संलिप्तता सामने आई है। ये एक बड़ा मामला है कि और कर्मचारी भी इसमें जुड़े हैं, तो साथ ही साथ पुलिस के कर्मचारी जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, जिन्हें इस नशाखोरी को जो है वो खत्म करना है, वो पुलिस कर्मचारी भी ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई है और ये वाकई में एक बड़ी चिंता की बात है कि अगर पुलिस कर्मचारी ही इस तरह से नशे में संलिप्त पाए जाएंगे तो और लोगों का क्या कहा जा सकता है। तो इसमें पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी जो है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार पुलिस बल में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अधिक इनकी जवाबदेही को जो है वो बढ़ाने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। तो सरकार पुलिस मैनुअल में विचार कर रही है कि उसको संशोधित किया जाए और उसके तहत कुछ और कड़ी शर्तें जो है वो इन पुलिस कर्मचारियों पर लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निकट भविष्य में बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान जो है वो शुरू करने की तैयारी कर रही है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत स्तर पर मैपिंग करवाई जा रही है। पिछले दिनों सीएम ने इसके निर्देश भी दिए थे और पुलिस विभाग जो है वो मैपिंग कर रहा है पंचायत स्तर पर कि आखिर ऐसे कौन कौन लोग हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त है। जल्दी ही इसका बड़ा खुलासा हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा यह की है कि 500 नई भर्तियां जो है वो पुलिस विभाग में की जाएगी। सीएम ने प्रदेश में नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है और उन्होंने बताया कि इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 500 और नए पदों को जो है वो भरा जाएगा। अभी हाल ही में 1000 से ज़्यादा पुलिस के कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों इसकी लिखित परीक्षा भी ली थी, ग्राउंड टेस्ट पहले हो चुके हैं, जल्दी ही रिजल्ट अब सामने आएगा और हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज़्यादा पद वो भरे जाएंगे। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 500 और नए पदों को भरने की घोषणा आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर दी है। राज्य में इन दिनों में सेब सीजन शुरू हो जाता है और इस बार का सेब सीजन जो है वो शुरू हो गया है। लगभग अभी इसकी शुरुआत है और शुरुआत में जो है वो टाइडमैन श्रेणी और रेड जून श्रेणी का जो सेब है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो चुका है। तो इस सेब की 2 नई अर्ली वैरायटी ने जो है वो मंडियों में दस्तक दे दी है और अच्छा रेट भी इन्हें मिला है। बताया जा रहा है कि टाइडमैन की जो पेटी है सेब की वो 2200 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से जो है वो बिकी है। शिमला की जो भट्टा कुफर मंडी है वहाँ पर, इसके अलावा पराला मंडी में, कुल्लू की जो फल मंडी है वहाँ पर भी सेब का जो है वो सेब की दस्तक हो चुकी है और शुरुआत जो है वो अर्ली वैरायटी से यहाँ पर हुई है। इसके अलावा भी कई मंडियों में जो है सेब पहुँच गया है। इसके साथ साथ नाशपाती भी जो है वो कई इलाकों से आनी शुरू हो चुकी है। खासकर कुमारसैन रामपुर इलाके से जो है वो नाशपाती भी मंडियों में पहुँचने लगी है और इसे भी अच्छा रेट जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। अस्पतालों में नई मशीनें जो है वो लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, 69 नागरिक अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए 1730 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्तमान में 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि 49 संस्थानों में 41.62 करोड़ रुपए से डायलिसिस सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार 11 संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। आईजीएमसी शिमला, चमियाना सुपर स्पेशलिटी, हमीरपुर व नेरचौक मेडिकल कॉलेजेस में आधुनिक एमआरआई तथा आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव जो है वो राज्य सरकार अब करने जा रही है और खासकर यहाँ पर स्टाफ और उपकरणों की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है और एक बड़े ऐलान जो है वो इसमें किए हैं और वर्ष 2025
2025-26 के लिए जो है वो 1730 करोड़ रुपए इन आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए राज्य सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का टूर प्रोग्राम बदला है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा था कि आज ही मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से निकल जाएंगे, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और ये कार्यक्रम जो है वो फिलहाल बदल गया है। वैसे कल मुख्यमंत्री ने धर्मशाला जाना है और सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें धर्मशाला जाना था, परंतु मौसम विभाग ने जिस तरह की प्रेडिक्शन दी है उससे बहुत भारी बारिश जो है वो शिमला में भी हो सकती है। तो ऐसे में मौसम यहाँ पर खराब रहने वाला है। वहाँ कांगड़ा में भी बारिश का दौर जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सुबह सड़क मार्ग से धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें, धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का एक राष्ट्रमंडल सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कल मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। वहां पर हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक, सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा दूसरे राज्यों से भी जो है वो बड़े नेता आ रहे हैं, दूसरे राज्यों के भी विधायक आ रहे हैं और राज्यसभा के सभापति के अलावा जो है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी वहाँ पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। तो 2 दिन का ये सम्मेलन है और कल ही मुख्यमंत्री धर्मशाला से फिर नगरोटा जाएंगे और वहाँ पर टांडा मेडिकल कॉलेज में जो उनका कोई कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस मुख्यमंत्री धर्मशाला लौटेंगे और रात्रि ठहराव उनका धर्मशाला में ही रहने वाला है। और इसके बाद 1 तारीख को मुख्यमंत्री धर्मशाला से वापस लौटेंगे और सीधे नादौन जाएंगे। आपको बता दें, नादौन के धनेटा में इस बार सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी सफल कार्यक्रम जो है वो सरकार का ये रहा है। पिछले दिनों में भी लगातार मुख्यमंत्री महीने में 1 या 2 बार जो है वो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर जनता के बीच में जाकर उद्घाटन शिलान्यास उनके होते हैं वहाँ उस इलाके में, और इसके साथ साथ लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। गाँव के लोगों के बीच में बैठकर मुख्यमंत्री अपना वक्त बिताते हैं। इससे लोगों में जो है वो अपनापन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। तो लोगों के साथ वहाँ पर इंटरेक्शन मुख्यमंत्री की होती है। और इस बार धनेटा में ये कार्यक्रम होना जो है वो बताया जा रहा है। हमीरपुर जिला के धनेटा में ये आयोजित होगा। 1 जुलाई को मुख्यमंत्री धनेटा में होंगे और यहाँ पर लोगों के बीच में रहने के बाद शाम को उनका रात्रि ठहराव जो है वो सेरा रेस्ट हाउस में बताया जा रहा है, वहाँ पर होगा। और 2 जुलाई को मुख्यमंत्री वापस जो है वो शिमला लौट आएंगे। शिमला लौटने के बाद 2 जुलाई की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का 2 जुलाई को शिमला में, शिमला के नज़दीक ही वाकना घाट एक क्षेत्र है जहां पर जाने का कार्यक्रम है। वहां पर एचआरटीसी की जो 24 जो वॉल्वो बसें आई हैं एचआरटीसी की, उनको जो है वो हरी झंडी दिखानी है मुख्यमंत्री ने। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ होंगे। वाकना घाट में इन बसों को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे और जो निर्धारित रूट की उनके लिए रहेंगे वहां के लिए इन बसों को रवाना किया जाएगा। इन रूटों की अगर हम बात करें, हालांकि दिल्ली के लिए जो रूट बंद किए गए हैं वॉल्वो के, वो रूट जो है वो बहाल कर दिए जाएंगे। वहीं पर जहां पुरानी बसें हो चुकी हैं वॉल्वो की, उन बसों का फ्लीट जो है उसको हटाया जाएगा। उनकी जगह पर नई बसें जो है वो नई वॉल्वो बसें चलाई जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नए रूट वॉल्वो के शुरू होंगे। जैसे आपका चंबा से शिमला के लिए कोई वॉल्वो बस नहीं है। हेडक्वार्टर से जो है वो राजधानी को जोड़ने की एक व्यवस्था सरकार इसमें करने जा रही है। और सिरमौर से भी कोई वॉल्वो बस नहीं चलती है। इसके अलावा वृंदावन, अयोध्या या जयपुर के लिए भी नई वॉल्वो बसें यहाँ पर शुरू की जा सकती हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसका जो रूट चार्ट है वो अभी जारी नहीं हुआ है और उस पर कल तक जो है वो फैसला लिया जाएगा। और 2 तारीख को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे वाकना घाट से इन नई वॉल्वो बसों को। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। तो भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये खुलासा कल दोपहर 12 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि कल जो है वो नए पार्टी अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। और कोई नया चेहरा जो है वो हो सकता है भाजपा का अध्यक्ष यहां पर बना दिया जाए। इसके लिए राजीव भारद्वाज जो अभी चुनाव अधिकारी भी हैं और कांगड़ा से लोकसभा के सांसद भी हैं, उनका नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। उनके अलावा इंदु गोस्वामी का नाम भी यहाँ पर लिया जा रहा है जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं। और साथ ही साथ राकेश जम्वाल विधायक हैं, वो भी इस रेस में है। लेकिन राजीव भारद्वाज का नाम जो है वो प्रमुख तौर पर यहाँ सामने आ रहा है। तो कल भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो नए अध्यक्ष का चयन किया जा रहा
रहा है। प्रदेशाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए कल वोट डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। दीप कमल में कल 12 से 2 बजे तक इन पदों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। फिर 3 बजे तक इन नामांकन की जो है वो छंटनी की जाएगी और शाम को 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय भी दिया जाएगा। 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह घोषणा यहां पर करेंगे कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय परिषद के 8 सदस्य कौन कौन होंगे। तो 1 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहां पर आ रहे हैं और राजीव भारद्वाज चुनाव अधिकारी हैं, वो भी अध्यक्ष के लिए जो है वो दावेदार हो सकते हैं। अभी हालांकि उनका जो अध्यक्ष पद की जो हम बात कर रहे हैं, अभी राजीव भारद्वाज चुनाव अधिकारी हैं और बताया जा रहा है कि वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जितेंद्र सिंह यहां पर आएंगे और 1 जुलाई को ये घोषणा यहां पर बाकायदा आधिकारिक रूप से कर दी जाएगी। लेकिन कल दोपहर जिस तरह से नामांकन भरे जाएंगे पार्टी के कार्यालय में, वहीं 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया जो है वो भाजपा ने यहां पर रखी है। इसके साथ साथ जनजातीय लोगों को तोहफे मिले हैं। आपको बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इन दिनों जो है वो अपने प्रवास पर थे हिमाचल प्रदेश के, और खासकर जनजातीय जिलों के प्रवास पर वो गए हुए हैं। आज उनका अंतिम दिन था प्रवास का, तो कल वो वापस शायद लौट जाएंगे। और इसके बाद आपको बता दें, आज उन्होंने घोषणाएं वहाँ पर की हैं कुछ लोगों के बीच में जाकर। बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान को लेकर उन्होंने कहा है कि बौद्ध मठों और प्राचीन गोम्पाओं का जीर्णोद्धार जो है वो केंद्र सरकार करवाएगी। केंद्रीय मंत्री ने केलांग में मल निकासी योजना का भी आज शिलान्यास किया और जनजातीय जिलों के 5 दिवसीय दौरे पर वो थे और आज रविवार को वो केलांग में पहुंचे थे। तो केलांग में उन्होंने कुछ उद्घाटन शिलान्यास वहां पर किए और बौद्ध मठों को लेकर जो है वो उन्होंने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर लागू करने की एक बड़ी घोषणा की है, जिसकी लगातार मांग जो है वो की यहाँ हिमाचल प्रदेश कर रहा था। युवाओं से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर चर्चा करें तो इग्नू से बीए होम साइंस जो है वो हो सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 12वीं पास छात्रों को एक नया विकल्प इसमें दिया है। जुलाई महीने से शुरू हो रहे सत्र में बीए होम साइंस की शुरुआत जो है वो इग्नू द्वारा की जा रही है। तो ये 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होगा और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पर इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। यूजीसी के निर्देशों पर छात्रों को यह अवसर जो है वो प्रदान किया जा रहा है। अब बात करते हैं राजकीय टीजीटी कला संघ की, जिन्होंने एक डिमांड जो है वो स्कूल शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष, पिछले कल हमने आपको बताया था कि कांगड़ा के नेता डॉक्टर राजेश को जो है वो राजेश शर्मा, इन्हें जो है वो प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है और इनसे एक डिमांड जो है वो राजकीय टीजीटी कला संघ ने की है, जिनके अध्यक्ष सुरेश कौशल और देशराज व विजय हीर हैं अन्य नेता। इन्होंने ये मांग की है कि 15 जुलाई तक जो है वो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाए, ताकि टीजीटी की जो भर्तियां आगे होनी है उसके लिए ये टीचर भी जो है वो अप्लाई कर सकें। तो टीईटी का जब तक परिणाम नहीं निकलेगा तब तक ये लोग पात्र नहीं हो पाएंगे, इसलिए इससे पहले जल्द से जल्द इन्होंने जो है वो डिमांड की है कि टीईटी का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाए। प्रदेश सरकार ने पिछले कल कर्मचारियों के तबादलों पर बैन लगाने को लेकर जो है वो आदेश जारी किए थे। कार्मिक विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हो चुके हैं। सभी विभागों में इस वक्त जो है वो कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन तबादले फिर भी हो सकेंगे। आपको हम बता दें कि पूर्णतः बैन के बावजूद भी केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से जो है वो विशेष परिस्थितियों में ही तबादले जो है वो हो सकेंगे। यानी मुख्यमंत्री के पास आप आवेदन करेंगे और कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी, कोई बहुत जरूरी होगा तो मुख्यमंत्री ये तबादला आदेश कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है वो और जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी तबादलों की, मंत्रियों के जरिए जो है वो सरकार को मुख्यमंत्री को जो है वो आग्रह जा रहे थे, उनके डीओ नोट जा रहे थे। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में भी तबादलों का दौर चला और 1 महीने तक जो है वो सरकार ने इस पर प्रतिबंध को जो है वो हटा रखा था शिक्षा विभाग में खासकर। तो वो प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब सरकार ने टोटली बैन जो है वो हर एक जो तबादले हैं हर एक विभाग के उस पर कर दिए हैं। लेकिन
लेकिन विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री इन तबादलों को कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सीधे सीएम को जो है वो आवेदन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री उसमें देखेंगे कि आगे उसमें क्या करना है। तो तबादलों का जो दौर इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में बंद हुआ है, उससे राज्य सचिवालय में भीड़ भी पूरी तरह से जो है वो गायब हो चुकी है। अन्यथा इससे पहले जो है वो लगातार तबादले करवाने के इच्छुक लोग जो है वो कर्मचारी यहाँ पर पहुँचते रहते थे और रोज़ाना यहाँ पर एक बड़ी भीड़ रहती थी। लेकिन अब इस दौर में, इस सरकार के समय में जो है वो तबादला करवाने के लिए कर्मचारी शिमला में नहीं पहुँचते हैं। ये एक बड़ी बात जो है वो व्यवस्था परिवर्तन में रही है और इससे काम में एफिशिएंसी जो है वो विभागों के बढ़ी है। खासकर शिक्षा विभाग में जिस तरह का बदलाव किया गया वो एक बहुत अहम बदलाव जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक तोहफा भी दिया है। आपको बता दें, पिछले कल जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अभियंताओं को ग्रुप बी की जगह ग्रुप सी में रखा जाएगा, उससे एक बड़ी बात यह हुई है कि हिमाचल के जो स्नातक डिप्लोमा धारक जो युवा हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए सरकारी सेवा जो है वो हिमाचल प्रदेश में उसका मौका जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप बी में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाती थी और उसमें जो है वो प्रदेश के बाहर से लोग भी जो है वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ग्रुप सी में डालने से जो है वो हिमाचल के ही युवा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे इन पदों के लिए और जो हमीरपुर का चयन आयोग है उसी के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। तो हिमाचली युवाओं को ज़्यादा मौका यहाँ पर मिलेगा। ये सरकार का एक बेहतरीन फैसला जो है वो फिलहाल माना जा रहा है। आज HAS की परीक्षा भी हुई है और आपको बता दें 50% अटेंडेंस इसमें रही है, जो जानकारी हमारे पास अभी आई है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आज 10 जिलों के 111 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में अटेंडेंस 50% के आसपास रही बताई जा रही है। पिछले साल यह प्रतिशतता जो थी वो 55% थी, 55% थी और उससे पहले 54% रही है। आज इससे भी घट गई है, 50% के आसपास बता रहे हैं। सुबह बारिश होने के बावजूद अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और किसी भी परीक्षा केंद्र से किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति की सूचना नहीं है, क्योंकि हर एक परीक्षाओं में ये संदेह रहता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई, उसकी वजह से जो है वो मामला सामने आ जाता है और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जो सूचना है, लोक सेवा आयोग द्वारा HAS की जो परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई उसमें किसी तरह की भी चूक सामने नहीं आई है और कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति की सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है। तो हालांकि लोक सेवा आयोग अभी फाइनल डाटा का जो है वो इंतजार कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 32,940 कुल अभ्यर्थियों ने जो है वो आवेदन कर रखा था, जिसमें से आधा यानी 50% युवा जो है वो पहुंचे थे आज इस परीक्षा देने के लिए। तो अब इस परीक्षा का जो फाइनल जो अब डाटा है उसकी भी जानकारी अभी कुछ देर बाद मिलेगी, वो भी आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 50% बच्चों ने आज HAS की परीक्षा यहाँ पर दी है। इसके अलावा भी कई परीक्षाएँ आयोजित और भी की गई हैं। आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त भी और परीक्षाओं का आयोजन जो है वो लगातार अब चल रहा है। भर्तियों का दौर हिमाचल प्रदेश में जो है वो शुरू हो चुका है। तो मौसम की आपको जानकारी दी। मौसम की प्रेडिक्शन है कि भारी से भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में होगी, जिसमें सचेत रहने की जो है वो ज़रूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम 6 बजे दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।